हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भिन्न के संदर्भ में कुछ नया पढ़ेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में भिन्न के पार्ट प्रथम में भिन्न के तीनों प्रकारों और भिन्न का जोड़ घटाव किस प्रकार किया जाता है यह आपको सिखाया था, लेकिन हमने सेकंड पार्ट में भिन्न का गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है यह सिखाया था। और आज हम भिन्न के पार्ट 3 में अर्थात भिन्न के पार्ट 3 में भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम में किस प्रकार सजाया जाता है, अर्थात किस प्रकार इनको आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखा जाता है, यह आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, अवश्य ही आप भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जाता है यह सीख जाएंगे। चलिए अधिक समय व्यतीत न करते हुए मैं इस आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, आज हम अब पढ़ेंगे भिन्न संख्याओं का आरोही क्रम व अवरोही क्रम। देखिए, बड़ी भिन्न संख्या और छोटी भिन्न संख्या, यदि 2 भिन्नें दे रखी है तो उनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है, और यदि अधिक भिन्नें दे रखी है तो उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखना होता है, वो हम आज आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखें तो आरोही व अवरोही क्रम, ये जो नाम है इन्हें और भी अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आरोही क्रम। यदि मैं आरोही क्रम को बढ़ते क्रम में लिखूं, यदि हम आरोही क्रम को अपन दूसरा नाम दें तो इसे अपन कह सकते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम को अपन बढ़ते क्रम कह सकते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। चलिए, अवरोही क्रम का अन्य नाम क्या है? यहाँ यदि बढ़ते क्रम था तो यहाँ अपन लिखेंगे घटते क्रम, अर्थात अवरोही क्रम का दूसरा नाम है घटते क्रम। ठीक है, चलिए, तो अवरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर जो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, और ये अवरोही क्रम है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या इसे घटते क्रम भी कहते हैं। देखिए, अब हम आरोही क्रम का दूसरा नाम और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं ये हम सीख गए हैं। तो अब आरोही क्रम होता क्या है, किस प्रकार संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है और अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जाता है, यह हमें सीखना होगा। तो देखिए, अब आरोही क्रम, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये नाम क्या है, 3 शब्दों का नाम है। यहाँ देखा जाए तो आरोही, और ये नाम 4 शब्दों का नाम है। इसलिए यदि मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 12, 8, 3 और 25, और हमें बोला जाए कि इन संख्याओं को आप क्या करिए, आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए, ये नाम क्या है, छोटा है, और ये नाम क्या है, बड़ा है, और हमें क्या कहा है कि इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिखिए, अर्थात बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोही नाम छोटा है तो आपको सबसे पहले इन संख्याओं में से जो संख्या सबसे छोटी है उसे लेना है। चलिए, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 3 है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं 3। चलिए, अब इस 3 से बड़ी कौन सी संख्या है, यहाँ पे है 8, तो अपन यहाँ 8 को लेंगे। चलिए, 8 से बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 12, तो अपन यहाँ लेंगे 12, और फिर सबसे बड़ी यहाँ पे है 25।
तो अपन सबसे अंतिम में 25 बोलेंगे। देखिए हमने कहा था आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आरोही नाम छोटा है, तो जो संख्याएं दे रखी है उनमें से सबसे छोटी संख्या होती है उसे सबसे पहले लेना है। सबसे छोटी 3 थी, सबसे पहले लिया। उससे बड़ी 8 थी तो 8, और उससे बड़ी 12 तो 12, और सबसे बड़ी 25 थी तो अपने 25 को ले लिया। तो देखिए नाम हमने दूसरा दिया था बढ़ते क्रम। देखिए 3, 8, 12, 25, ये देखिए संख्याएं बढ़ रही है, 3 से 8, 8 से 12, 12 से 25, यानी सबसे छोटी फिर बड़ी और सबसे बड़ी लास्ट में। तो ये हो गया आरोही क्रम। यदि इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और हम प्रश्न दूसरे की ओर ध्यान दें कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखिए मैंने कहा आरोही नाम छोटा है तो सबसे पहले छोटी संख्या लेकर हम इसे लिखते हैं। अवरोही क्रम ये नाम बड़ा है, यहाँ 3 शब्द है और यहाँ 4 शब्द है, तो हम नाम बड़ा है तो संख्याओं को पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को पहले लेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25। तो चलिए हम लिखते हैं 25। 25 से छोटी संख्या कौन सी है, 12। यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 से छोटे 8 और सबसे छोटी 3। तो देखिए 25, 12, 8, 3 ये इन संख्याओं का क्या हो गया, आरोही क्रम अर्थात घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए 25 बड़ा है, इससे छोटा फिर 12, घटा 12 से छोटा 8, ये भी 12 से कम है इसलिए घटा, 8 से छोटे 3 और ये भी घटा। तो ये क्या हो गया, घटते क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आरोही और अवरोही क्रम लिखते किस प्रकार है ये तो आप समझ गए होंगे, इनके नाम से ही पता चलना चाहिए। आरोही छोटा है तो छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी, और अवरोही में सबसे बड़ी पहले फिर उससे बड़ी उससे छोटी सबसे छोटी अंतिम में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम को लिखा जाता है। ये तो हमने सामान्य संख्याएं की बात की थी, जो कुछ विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें समझाने के लिए, ताकि क्या हो, इसे आसानी से पहले समझा जा सके। फिर अपन बात करेंगे भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम किस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि यदि हम शुरू से भिन्न के आरोही और अवरोही क्रम की बात करते हैं, यदि हमें नहीं मालूम कि आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, तो भिन्न की बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने पहले आपको संख्याओं से, सामान्य संख्याओं को किस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है ये सिखाया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ये अपन कैसे पता कर सकते हैं। किसी संख्या में कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी दो भिन्न दे रखी है, तो बड़ी कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए अभी हम यह भी करके देख लेते हैं। ये देखिए एक है 3/4 और एक है 2/5। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप किस प्रकार बताओगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, ये अंक अंश और ये हर, और यहाँ पे ये अंश और ये हर है, तो आपको क्या करना है कि इस हर के इस अंश से गुणा करना है और इस हर को इस अंश से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 5 की टेबल को 3 बार बोले गुणा करें तो 15। ठीक है, और 4 की टेबल को 2 से गुणा करें तो 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 और यहाँ पे 8 आ गए। ठीक है, तो आप देखिए इनमें से सबसे बड़ा मान किसका है, 8 छोटा है और 15 बड़ा है। तो 15 मान किसका आ रहा है, 3/4 का मान क्या आ रहा है, 15, और 8 2/5 है इसका आ रहा है। इसका मतलब बड़ी भिन्न पूछे तो कौन सी होगी, 3/4 भिन्न क्या है, बड़ी है, और यदि छोटी भिन्न पूछा जाए तो 2/5 है। ठीक है, यदि इस प्रकार और भी हो कि इनमें से सब, इन दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है आप बताइए, तो आपको क्या करना है, जो पहले बताया वही करना है, इस हर को इस अंश से गुणा करना है। चलिए इस हर को इस अंश से गुणा करना है। 5 की टेबल को 6 बार बोलता हूं तो 30 आते हैं। ठीक है, 5 छक्के 30, और 4 की टेबल को 3 से बोलूं तो यहाँ पे 12। यहाँ पे छोटी भिन्न पूछे तो ये, और बड़ी भिन्न पूछे तो ये। देखिए किस प्रकार भिन्न छोटी और बड़ी की अपने को पहचान करना है, इस प्रकार अपन पहचान कर सकते हैं। हमने आपको आरोही और अवरोही क्रम कहा था, ये अब इससे आगे पढ़ेंगे। पहले हमने अपन छोटी सी बात को क्लियर करते हैं कि बड़ी और छोटी का यदि पता करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। यदि अधिक भिन्न है तो बड़ी जो पता करना है उससे आगे वाली संख्याओं का गुणा करते रहिए, बड़ी का कर सकते हैं, और छोटी का करना है तो बची हुई संख्या का और उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना मुख्य जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम किस तरह लिखा जाता है। और आपको लगता है कि यदि 3 संख्या आ जाए तो किस प्रकार किया जा सकता है कि 6/4, 5/ आप लिख दीजिए 3 और 7/6। यदि ये हो तो इनमें से छोटी और बड़ी भिन्न का अपन किस प्रकार पता कर सकते हैं। देखिए इसमें तो आप इस प्रकार भी पता कर सकते हैं कि 6 और 4
इस अंश और हर में अंतर कितना है 2 का, इस अंश और हर में अंतर कितना है 2 का। चलिए इस अंश और हर में अंतर कितना है 1 का। ठीक है, अंतर का मतलब 7 में से 6 घटाया, 5 में से 3 घटाया और 6 में से 4 घटाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ अंतर 1 का, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का। जहाँ अंतर सबसे कम होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है 7/6 है। अब 6/4 और 5/3 में बड़ी और छोटी भिन्न का पता कैसे करेंगे। अब मुझे बताइए 5 और यहाँ है 6, अधिक है 5 से, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, अधिक है। इसका मतलब 7/6 से छोटी भिन्न कौन सी होगी 6/4 और सबसे छोटी होगी ये। यदि अपने को बोला जाए कि इस भिन्न को अवरोही क्रम में लिखो, किस क्रम में लिखो अवरोही क्रम में, तो अपन किस प्रकार लिखेंगे। अवरोही का मतलब क्या होता है घटते क्रम में, और नाम बड़ा है, नाम बड़ा है तो भिन्न सबसे बड़ी पहले आएगी, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे 7/6। ठीक है, बड़ी है, किससे बड़ी है 6/4 से, तो यहाँ लिखेंगे 6/4। 6/4 बड़ी है किससे 5/3 से, तो सबसे छोटी कौन सी होगी 5/3 और फिर उससे छोटी 6/4, उससे बड़ी 6/4 और सबसे बड़ी 7/6। अर्थात ये अपना क्या हो गया अवरोही क्रम हो गया, यानी बड़ी फिर छोटी और सबसे छोटी अंतिम में। यदि अपने को आरोही क्रम पूछे तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, वो इसका क्या होगा आरोही क्रम होगा। इस प्रकार भी अपन अवरोही और आरोही क्रम भिन्न का निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको और भी अन्य तरीके बताएंगे कि भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम किससे निकाला जाता है। चलिए छोटी और बड़ी का पता कर लिया, आरोही बढ़ते क्रम, असेंडिंग, अवरोही घटते क्रम, डिसेंडिंग। चलिए ये इतना पता कर लिया है। अब हम भिन्न लेंगे और उनको आरोही तथा अवरोही क्रम में किस प्रकार जमाते हैं वो आपको सिखाएंगे। 2/5, 1/4, 3/4 और 2/3। चलिए और प्रश्न ये दिया गया है कि 2/5, 1/4, 3/4, 2/3 को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए, अर्थात असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए हमें भिन्न दे रखी है 2/5, 1/4, 3/4 और 2/3। अब हमें पूछ लिया कि आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखी, तो देखिए इस प्रकार की भिन्न जब अधिक भिन्न है तो अपने को यहाँ पे बड़ी छोटी का पता करने से पहले अपने को आरोही अवरोही क्रम निकालना है। यदि इस प्रश्न में यही पूछा है तो अपन यहाँ पे बड़ी छोटी की तुलना नहीं करेंगे, अपन सीधा आरोही तथा अवरोही क्रम में किस प्रकार इनको जमाते हैं यह करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले जो आपको बात बताते हैं उस बात का ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाले अंक दिख रहे हैं आप सबको पता है कि ये हर है। क्या है हर। तो आपको जब आरोही और अवरोही क्रम में लिखना हो तो इन हरों का क्या करना है एलसीएम लेना है, अर्थात लस लेना है। आप सबको पिछले वीडियो में और उससे पीछे एक वीडियो हमारा जो पार्ट फर्स्ट गया था सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने भिन्नों का अर्थात संख्याओं का एलसीएम और जो हमें प्रश्न दिया गया है 2/5, 1/4, 3/4, 2/3 को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए अब हमें क्या करना होगा, ये जो हर दे रखे हैं इनका क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा, अर्थात लस लेना होगा। देखिए लस लेना यदि आपको नहीं आता है या एलसीएम आपको करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक आपको लिंक दे रखी होगी जिसमें एलसीएम किस प्रकार किया जाता है वो सिखाया होगा, आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए तो अभी आपको यहाँ पे आरोही तथा अवरोही क्रम चलिए अब ये प्रश्न दे रखा है 2/5, 1/4, 3/4, 2/3 को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए।
अब इसको आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखने से पहले आप सभी को ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो हर दे रखे हैं, सबको पता है कि ये नीचे वाले अंक क्या है, हर है। तो आपको इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, अर्थात लसा लेना है। यदि आपको लसा लेना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दे रखी होगी, उसे आप खोलना, वहां आपको लसा लेना, किस प्रकार लसा लिया जाता है वह पूर्ण रूप से आप सीख जाओगे वहां से। तो चलिए अभी अपन पहले क्या करेंगे, इन हरों का लसा लेंगे। चलिए लसा किस प्रकार लेते हैं अभी आपको सिखाते हैं। 5 4 4 और 3, यहाँ पे ये क्या है, हर है। तो चलिए सबसे पहले अपन 2 से यदि कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उसे विभाजित करेंगे। अभी भी 2 से विभाजित हो रही है तो आप भाग देते जाइए। चलिए हमारा एलसीएम कंप्लीट हुआ। कितना एलसीएम आया ये देखते हैं। 5 3 15, 15 दूने 30 और 30 दूने 60। एलसीएम हमारा आया है 60। कितना आया है, 60। तो अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसके हर में 60 लिख देंगे। जिस प्रकार हमने भिन्न का जोड़ और घटाव किया था वही सेम मेथड है, आप देखते जाइए। अब क्या करना होता है कि 5 की टेबल में 60 कितने बार आएंगे, अर्थात 5 की टेबल को कितने बार बोला जाए कि 60 आ जाए, तो अपन कहेंगे कि 5 की टेबल को 12 बार बोलते हैं तो 60 आते हैं। तो उस 12 को अपने को 2 से गुणा करता है, अर्थात अंश से गुणा करना है। जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा करना है। तो 12 का गुणा यदि अपन 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 24। अब देखिए इनके बीच कोई साइन नहीं है। जोड़ घटाव में क्या होता था, यहाँ पे आपको साइन दे रखा होता था, वो यहाँ लगाना होता था, लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं है, कोमा का निशान है, यहाँ पे आप कोमा लगा दीजिए। ठीक है। अब 4 की टेबल में 60, 4 की टेबल में 60, अर्थात 4 की टेबल को 15 बार बोलते हैं तो हम 60 आ जाते हैं। तो अब 15 का गुणा किससे करना है, इस अंश से करना है, अर्थात 1 से करना है। तो कितने आएंगे, 15। ठीक है। अब 4 की टेबल फिर है और यहाँ फिर 60 है, तो 4 की टेबल को 15 बार बोलते हैं तो 60 आते हैं। और 15 का गुणा किससे करना है, 3 से, और 15 3 45, तो यहाँ पे लिखोगे 45। ठीक है। अब 3 की टेबल में 60, जब 3 की टेबल को अपन 10 बार बोलते हैं तो 30 आते हैं, तो इसे 20 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे, 60। तो 20 का गुणा किससे होगा, इस अंश से होगा, अर्थात भागफल का गुणा यहाँ अंश से होगा। ठीक है। 20 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ होंगे 40। ठीक है। 20 गुणा 2 40। ठीक है। तो देखिए 24, 15, 45 और 40 ये अब इन संख्याओं की क्या है, मान है। ये जो भिन्नें दे रखी है इनके ये मान है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पहला मान पहली भिन्न का, दूसरा मान दूसरी भिन्न का, इस प्रकार ये तीसरा जो 45 है ये 3/4 का है, 2/3 का 40 है। जिस प्रकार ये अपने क्रम में है उसी प्रकार ये मान आ जाए। ठीक है। तो अपने को लिखना क्या है, सबसे पहले पूछा है आरोही क्रम। ठीक है। तो अपन यहाँ पे आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही क्रम अर्थात क्या होता है, सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो पहले आएगी। तो चलिए सबसे छोटी भिन्न, अर्थात यहाँ पे देखिए सबसे छोटा मान क्या आ रखा है, 15। कितना आ रखा है, 15। तो 15 मान किसका है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे भिन्न कौन सी है, 1/4। तो अपन लिखेंगे 1/4। ठीक है। अब देखिए 15 से बड़ा यहाँ क्या है, 24 है। 24 मतलब फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे 2/5 है। तो 1/4 से बड़ी है कौन सी, 2/5। चलिए अब देखिए इससे अधिक मान किसका है, 40 का है, और 40 अंतिम पे है, तो अंतिम पे क्या है, 2/3 है। तो आप क्या लिखोगे, 2/3। बड़ी किससे है, 2/5 से है, क्योंकि इसका मान क्या है, अधिक है। और सबसे बड़ी 45 यानी थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3/4। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/4 सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी 1/4। ये हुआ आरोही क्रम। देखिए संख्याएं क्या है, यहाँ पे भिन्न क्या है, बढ़ते क्रम में, 1/4, फिर 2/5, 2/3, 3/4। ये इससे बड़ी है, फिर ये इससे भी बड़ी है, और ये जो है ये इससे बड़ी है। ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये बढ़ते क्रम है। अब आरोही क्रम, यहाँ प्रश्न में कहा गया है अवरोही क्रम भी। हम आरोही और अवरोही क्रम दोनों एक ही प्रश्न में लेंगे और साथ साथ, ताकि आपको आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही, अवरोही का मतलब नाम बड़ा है तो बड़ी भिन्न होगी, वो सबसे पहले आएगी। 3/4, 3/4। इसका उल्टा हमें उल्टा लिखना होगा ताकि ये अवरोही हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो बड़ी सबसे पहले आएगी। ठीक है। अब इससे छोटी कौन सी है, 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3।
3, कि 3/4 से छोटी है 2/3। अब 2/3 से छोटी कौन सी है? 2/5, और 2/5 से छोटी है 1/4, जो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब देखिए अवरोही क्रम में सबसे नाम बड़ा था तो बड़ी भिन्न सबसे पहले आई, फिर इससे छोटी थी ये सेकंड नंबर पे आई, जो इससे छोटी थी ये यहाँ आई, और जो सबसे छोटी थी ये अंतिम में आई। यहाँ आरोही था, यहाँ नाम छोटा था तो छोटी भिन्न सबसे पहले आएगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो अंतिम में आएगी। ठीक है, ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि इसे और आसान किस तरह समझा जाता है। देखिए 2/3, 1/2, 3/5 और 4/5। यहाँ पर लिख सकते हैं भिन्न को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हमने जो प्रश्न फर्स्ट में किया था वही प्रश्न सेकंड में करेंगे कि जो हर है इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो हर क्या है? 3, 2, 5 और 5, इनका अपन एलसीएम लेंगे। 3, 2, 5 और 5। सबसे छोटी संख्या से कोई संख्या विभाजित हो रही है जैसे 2 से, तो इसे अपन विभाजित करेंगे। फिर इससे आगे वाले संख्या का पहाड़ा लेंगे, जिससे कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उससे विभाजित करेंगे। चलिए अब अपन क्या करेंगे? इन संख्याओं का गुणा करेंगे। 5 3 15 और 15 दूने 30। यदि आप इस प्रकार से करते हैं 2 3 6 और 6 पंजे 30, कैसे भी करिए आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो अपना हरों का एलसीएम क्या आया? 30 आया। ठीक है, अब ये जो हर दे रखे हैं इन हरों का क्या करना है? इस हर में क्या करना है? भाग देना है और अंश से गुणा करना है और फिर लिखना है। जो जोड़ घटाव में कर रहे थे वही सेम ही है, बस वो यदि आपको आता है तो आप भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम सीख गए। ठीक है, चलिए 3 की टेबल में 30, आप पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो आते हैं 30, और 10 का गुणा 2 से कर दीजिए 20। ठीक है, 10 गुणा 20। 2 की टेबल में 30, 2 की टेबल को 15 बार बोलते हैं तो 30 आते हैं, और मतलब पहाड़ा 15 बार बोला और 15 का गुणा 1 से कर दीजिए 15। ठीक है, 5 की टेबल को 6 बार बोलते हैं तो 30 आते हैं, और 6 का गुणा 3 से कर दीजिए 18। ठीक है, 5 की टेबल को फिर अपन 30 6 बार बोलेंगे तो 30 आएंगे, तो 6 का गुणा किससे करना है? 4 से, अर्थात भागफल का गुणा अंश से करना है। 24, 6 चौके 24, तो यहाँ पे 24। ठीक है, अब जो संख्याएं आई है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है? आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए आरोही क्रम दिया है तो अपन पहले आरोही क्रम में, फिर अवरोही है तो फिर अवरोही क्रम में लिख देंगे। चलिए आरोही क्रम पहले लिखते हैं। देखिए जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो नंबर दे रखे हैं वही यहाँ पे महान है। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा। सबसे छोटा मान किस संख्या का है? यहाँ पे अपन देखें तो 15। 15 का मान क्या है? सबसे कम है, और 15 सेकंड नंबर पे है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 1/2। 1/2 से बड़ी है किससे? मतलब 1/2 से आगे आने वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ये क्या है? आरोही, सबसे छोटी। ठीक है, अब देखिए 15 से अधिक मान किसका है? 18 का। 18 क्या है? यहाँ पे 3/5 का मान 18 है, तो यहाँ पे 3/5। क्या मतलब हुआ कि 1/2 से बड़ी क्या है? 3/5 है। ठीक है, अब देखिए 3/5 से बड़ी कौन सी भिन्न है? 15 हो गया, 18 हो गया, इसके बाद क्या लेंगे? 20। 20 का मान 18 से अधिक है, तो यहाँ पे 20। 20 किसका मान है? किस भिन्न का? यहाँ पे 2/3 का, तो अपन लिखेंगे 2/3। अब देखिए जो अंतिम में जो सबसे बड़ी भिन्न है कौन सी? 24, जिसका मान है, किसका मान है? 4/5 का, जो अंतिम में है, तो अपन लिखेंगे 4/5। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे छोटी थी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, और सबसे बड़ी अंतिम में, जिसका मान अधिक था। अब ये तो हो गया आरोही क्रम। अब इसका उल्टा अवरोही क्रम। चलिए सबसे बड़ी थी उसको अपन सबसे पहले ले आएंगे, क्योंकि नाम बड़ा है तो भिन्न भी सबसे बड़ी पहले आएगी। तो यहाँ पे 4/5। ठीक है, और चिन्ह चेंज। देखिए बड़ी है, ये तो क्या थी?
छोटी थी, इन दोनों का यदि कंपेयर करें तो इन दोनों में से ये क्या है, छोटी है। और हमेशा ध्यान आपको होना चाहिए जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ क्या होता है, मुंह खुला रहता है। चलिए ये बड़ी है किससे, 2/3 से। यहाँ पे देखिए 2/3 है, ठीक है। अब देखिए 2/3 किससे बड़ी है, कौन सी भिन्न से, 3/5 से, मतलब 15। यहाँ पे अपन जिसका मान था यहाँ पे 3/5, और जो सबसे छोटी भिन्न है 1/2। यदि अपन मान के हिसाब से समझे तो भी समझ सकते हैं अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब बड़ा, और यहाँ पे सबसे बड़ा मान किसका है, 24 का, और 24 की भिन्न कौन सी है, 4/5। तो सबसे पहले अपन ने 4/5 लिखी। 24 से छोटा यहाँ पे क्या है, 20। 20 का देखो मान कौन सा है, 2/3। तो 2 नंबर पे देखो 2/3, ठीक है। अब देखिए 24 20 हो गया। अब इससे छोटा कौन सा है, 18। 18 का मान क्या है, 3/5। तो देखिए 3/5 यहाँ भिन्न है। और 18 से छोटा यहाँ पे 15 है, और 15 का मान 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है, जो सबसे छोटी भिन्न के रूप में अपने लिखा है। ये अवरोही क्रम हो गया। अर्थात कौन सा क्रम है, ये घटता क्रम है। कौन सा क्रम है, घटता क्रम। बड़ी पहले है, फिर छोटी और सबसे लास्ट में छोटी, ये घटता। और ये कैसा है, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। पहले छोटी फिर बड़ी और अंतिम में सबसे बड़ी, इस प्रकार लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब ये तीसरा एग्जांपल, 2/3, 5/6, 5/8 और 7/12 भिन्न को आरोही तथा अवरोही क्रम में हमें लिखना है। तो अब हमें फिर से हरों का एलसीएम लेना होगा, और हरों का एलसीएम लेके ही हम लिख पाएंगे। तो देखिए हर 3, 6, 8 और 12, इनका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 6, 8 और 12। जब तक 2 से संख्या विभाजित हो रही है तब तक विभाजित करना है। देखिए 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल को 3 बार बोलते हैं, 2 की टेबल को 4 बार बोलेंगे तो 8, और 2 की टेबल को 6 बार बोलेंगे तो 12 आएंगे, ठीक है। अब फिर 2 से ये संख्या विभाजित हो रही है तो 2 का भाग देते जाइए, 2 और 2 की टेबल को 3 बार बोल दीजिए, ठीक है। अब फिर से 2 का भाग लगाना होगा 1 बार, और 3 का यहाँ 3। अब 3 का भाग देंगे 1, 1 और 1 और 1। देखिए अब हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इनका एलसीएम क्या आया, 24। तो अपन हर में लिखेंगे यहाँ पे 24। कितने लिखेंगे, 24। अब इन हरों का इसमें भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे। तो चलिए पहले भाग, 3 की टेबल को कितने बार बोला जाए कि 24 आ जाए, 8 बार। और 8 का गुणा 2 से करूँ तो कितने आएंगे, 16। चलिए 6 की टेबल को कितने बार बोला कि 24 आ जाए, 4 बार, ठीक है। 4 का गुणा 5 से कीजिए, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20। 8 की टेबल को कितने बार बोलें कि 24 आ जाए, 3 बार। और 3 का गुणा 5 से कीजिए, 3 पंजे 15। फिर 12 की टेबल को कितने बार बोला जाए कि 24 आ जाए, 2 बार। और 2 का गुणा 7 से कीजिए, 14। चलिए अब हम भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, भिन्नों के यहाँ पे मान निकाल लिए। तो देखिए आरोही, पहले अब हम अवरोही क्रम लिखते हैं, ठीक है। अवरोही का मतलब पहले क्या, बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे लिखते हैं अवरोही। तो अवरोही क्रम निकालने के लिए देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या यहाँ पे 20 है। और 20 किस भिन्न का मान है, 5/6 का है। इसका मतलब 5/6 क्या है, बड़ी है, ठीक है। अवरोही में सबसे बड़ी होती है वो पहले आती है। 20 से छोटा क्या है, यहाँ पे 16 है। और किस भिन्न का मान 16 है, 2/3, जो प्रथम नंबर पे है वही। यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब देखिए अब 16 से छोटा क्या है, यहाँ पे 15 3 नंबर पे है। तो 3 नंबर पे भिन्न कौन सी है, 5/8। तो यहाँ लिखेंगे 5/8। सबसे अंतिम में सबसे छोटा यहाँ पे 14 है, और भिन्न सबसे छोटी होगी अंतिम वाली 7/12, जो अंतिम में है, और अंतिम में यही भिन्न है। तो यहाँ लिखेंगे 7/12। तो आप देखिए ये
घटते क्रम में है भिन्न सजाई गई है। सबसे बड़ी, फिर छोटी और अंत में सबसे छोटी। देखिए सबसे कम मान वाली सबसे अंत में आपने भिन्न लिखी है, ठीक। अब यदि इसी को अपन आरोही में लिखें तो इसका उल्टा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आरोही का मतलब क्या होता है, छोटा यदि नाम है तो छोटी भिन्न होगी, वो सबसे पहले आएगी। तो देखिए सबसे कम मान किसका है, 14 का है। और भिन्न कौन सी है, 7/12। तो यहाँ लिखेंगे 7/12 से बड़ी कौन सी है, मुंह उस तरफ खुला रहेगा जहाँ बड़ी भिन्न होगी, उस तरफ मुंह खुला रहेगा। 14 से बड़ी कौन सी है, 15। तो ये 5/8, सेकेंड लास्ट 5/8। चलिए 15 से बड़े 16 और भिन्न कौन सी है, 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। अब अंत में सबसे बड़े 20, जिसका अधिक सबसे मान है 20 का, तो 20 की भिन्न कौन सी है, 5/6 जो सेकंड नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे 5/6। अब देखिए ये था अवरोही क्रम और ये था आरोही क्रम। यहाँ छोटे से शुरू हुए और अंत में सबसे बड़ी भिन्न आई, और यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और अंत में सबसे छोटी भिन्न, और यहाँ से सबसे छोटी भिन्न से शुरू किया और अंत में सबसे बड़ी भिन्न आई। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब यहाँ पे आपको समझ गए होंगे कि घटते क्रम में है, और आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में। जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो देखिए हमने तीसरा उदाहरण समझ लिया है। अब हमने यहाँ पे जो असमान अंश, असमान हर, कोई समान नहीं है, यहाँ पे सब अलग अलग अंश और हर है। लेकिन यदि किसी भिन्न में समान अंश और समान हर हो तो किस प्रकार भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है, तो हम वो समझेंगे, ठीक है। बारह बटे पाँच, 12/7, 12/9 और अंतिम में आप लिख दो 12/4। चलिए अब आप इस भिन्न में देख रहे हैं कि अंश क्या है, सब समान है, सभी अंश समान है। हर क्या है, असमान है, सबके अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि जब अंश समान हो तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, अर्थात इनमें सबसे छोटी भिन्न ये है, और सबसे बड़ी कहें तो 12/4 है, क्योंकि ये क्या है, इसका हर छोटा है। तो हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी जब अंश क्या हो, समान हो। तो देखिए अब हम इसे अवरोही क्रम में लिखें तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए 12/9 क्या है, सबसे बड़ी है, लेकिन अपने को क्या करना है, 12/9 यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न है और सबसे बड़ी है 12/4। तो अपने को अवरोही क्रम में लिखना है, तो 12/4 बड़ी है, ठीक है। इससे बड़ी 12/5, फिर देखेंगे 12/7 और फिर 12/9। अब देखो ये 12/9 यहाँ देखा जाए तो हर में सबसे बड़ा है, लेकिन भिन्न में क्या है, ये सबसे छोटी भिन्न है। जब अंश समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। देखिए यहाँ लास्ट में आया है, और ये अवरोही क्रम है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी, फिर छोटी और अंत में सबसे छोटी भिन्न आई है। यहाँ था जब अंश समान हो तो। अब देखिए यदि हर भी समान हो जाए तो किस प्रकार भिन्न को लिखा जाता है, वो भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। अब देखिए 3/5, 6/5, 2/5 और 7/5 भिन्न को आरोही तथा अवरोही क्रम में। देखिए मैं एक क्रम लिखूंगा, आरोही लिखो या अवरोही, अपन एक क्रम से दूसरे क्रम में अपने आप उसे विपरीत करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। यदि मैं आरोही क्रम लिखूंगा तो आप अवरोही क्रम लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में आया है तो पिछली बार हमने पिछली भिन्न में अवरोही क्रम लिखा, यहाँ आरोही क्रम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरोही क्रम। चलिए लिखेंगे किस प्रकार, ये समझ लीजिए। जब हर क्या हो,
समान हो और अंश असमान हो तो हमेशा जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। आप निश्चिंत रहें, इसमें कोई आपको भ्रमित होने वाली बात नहीं है कि जब हर समान हो और अंश विपरीत हो या अलग अलग हो, सभी के असमान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है और जिसका अंश सबसे छोटा है वो छोटी है। तो अपने को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही में सबसे पहले छोटी लिखा जाता है, नाम छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ पे कौन सी होगी 2/5 और इससे बड़ी 3/5, 3/5 से बड़ी होगी 6/5 और 6/5 से बड़ी होगी 7/5 जो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, और यदि अपन को अवरोही क्रम में लिखना है तो इस भिन्न को अपन उल्टा करके यहाँ पे ये 7/5 पहले आ जाएगा और ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जिस तरफ भिन्न बड़ी होगी उस तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो देखिए समान अंश समान हर, और यदि असमान अंश असमान हर आ जाए भिन्नों के तो आरोही और अवरोही क्रम किस प्रकार इनका लिखा जाता है ये आपने इस वीडियो में सीख लिया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।